हेलो गाइस, वेलकम टू माय ड्रामा एक्सप्लेनेशन चैनल। तो गाइस मैं आ गई हूँ एक नए ड्रामे के साथ, जो कि एक कोरियन ड्रामा है और इसके ज़्यादा कोई एपिसोड होने वाले नहीं है। तो मैंने इसे एक ही एपिसोड में ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा ड्रामा है। तो गाइस इस ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड, जिसका नाम आन मिन्यू होता है, वो सो रही होती है और वह सपने में किसी लड़के को देखती है जो कि उसे किस ही करने वाला होता है। पर तभी फ्लैट की ओनर की आवाज़ आती है तो उसकी नींद खुल जाती है और सपने में भी उसका किस नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद जब मिन्यू गेट खोलती है तो उसकी फ्लैट की ओनर उसे घर का रेंट मांगने लगती है, पर मिन्यू के पास घर का रेंट तो होता ही नहीं है। तो उसके घर के राइस उन्हें दे देती है, जो कि उसके डैड ने उसके लिए भेजे होते हैं। और राइस लेने के बाद लैंडलॉर्ड भी खुश हो जाती है और जाते हुए मिन्यू को बोलकर जाती है कि तुम घर को साफ रखा करो, और वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद मिन्यू अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें वो बताती है कि मेरा नाम आन मिन्यू है और ये नाम मेरे पापा ने रखा था। और यहाँ भी बताती है कि वो 20 साल की है और उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मिन्यू को अपना रिज्यूम तैयार करना होता है, जिसके लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। पर उसका अब रिज्यूम तैयार हो चुका है तो उसके पास बहुत ही टाइम होता है, तो इसलिए अब उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए था। इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ वो अपने एक कैफ़े में काम करती है। और वहीं मिन्यू हमें बताती है कि कोंगजुन, जिसे मिन्यू बहुत ही लंबे समय से पसंद करती है, और कोंगजुन आकर वहाँ पर खाने का ऑर्डर देता है तो मिन्यू उसके पास जाने ही वाली होती है। पर तभी वहाँ पर येरी आ जाती है और वो ही उसका जाके ऑर्डर ले लेती है और उसे पटाने की कोशिश भी करती है। तो मिन्यू उन्हें देखकर जेलस होती है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, और सैड होने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और वहीं पर चाइनू का पोस्टर लगा होता है तो मिन्यू उसे पकड़ कर रोने लगती है और उससे बातें भी करने लगती है। और रोते हुए उसके आंसू की एक बूंद पोस्टर पर गिर जाती है तो वो पोस्टर मैजिकल तरीके से चमकने लगता है। और फिर मिन्यू उसे अपने घर ले आती है और उसे अपना घर दिखाती है, और बहुत ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से वो चाइनू के पोस्टर को वहीं पर खड़ा कर देती है और वहीं पर सो जाती है। और फिर मिन्यू जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके घर पर कोई खाना बना रहा होता है, तो वो उसे देखकर चौंक जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर उसके बाद वो ये सारी बातें उसकी मकान मालकिन को बताती है कि उसके घर में कोई आया था और उसने खाना भी बनाया और खाकर गायब भी हो गया, और कोई मेरे घर में चाइनू का पोस्टर भी लेकर आ गया। तो उसके मकान मालिक उस पर भरोसा नहीं करती है और फिर सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो वो पोस्टर मिन्यू ही लेकर आती है। तो मकान मालकिन उसे ही चिल्लाती है कि तुम बहुत ज़्यादा पीती हो, और उसे पीने का मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो मिन्यू फिर सोचती है कि अगर कोई नहीं था तो फिर ये पोरिज किसने बनाया था, और उसे पकड़ने के लिए वो बेसबॉल का बैट लेकर उसका वेट करती है, और वेट करते हुए वो वहीं पर सो जाती है। और उसके बाद फिर चाइनू पोस्टर से बाहर आकर मिन्यू के पास आता है तो मिन्यू उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो चाइनू भी उससे यही पूछता है कि तुम कौन हो। और फिर उसके बाद मिन्यू उसे गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये चाइनू है, जो कि एक के-पॉप आइडल है और ये एस्ट्रो म्यूजिक बैंड का मेंबर भी है। और फिर मिन्यू उसे देखकर खुश होती है, और तभी उसकी नज़र पोस्टर पर पड़ती है तो पोस्टर उसे खाली दिखाई देता है। तो फिर वो चाइनू से पूछती है कि क्या तुम इस पोस्टर से बाहर आए हो। तो चाइनू भी उसे हाँ बोलता है, और उसे पोस्टर से बाहर देखकर मिन्यू घबरा जाती है और इधर उधर दौड़ने लगती है। तो चाइनू उस पर हंसने लगता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिन्यू उसके कैफ़े में काम कर रही होती है। तो वहीं पर बॉस आते हैं और बोलते हैं कि हमारे चाइनू का पोस्टर कोई ले गया है, और उसके मिलने पर उसे सज़ा देने के लिए बोलते हैं। और वहीं कैफ़े में चाइनू भी होता है, जो कि एक कपल्स के पास बैठा होता है। तो वह कपल्स दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे चम्मच से खाना खिला रहा होता है, तो चाइनू उसकी फिंगर से उस चम्मच को हिट कर देता है, जिसकी वजह से सारा खाना उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। तो वो चाइनू को तो देख नहीं पाते हैं, और इसी वजह से उस लड़के की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और मिन्यू ये सब देख रही होती है तो वो चाइनू को देखते हुए सोचती है कि बस मैं ही उसे देख सकती हूँ और कोई भी उसे नहीं देख सकता है। और मिन्यू ये सब सोच ही रही होती है, और तभी वहाँ पर कोंगजुन आ जाता है और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। तो मिन्यू उसका ऑर्डर ले जाने लगती है तो चाइनू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कोंगजुन का ऑर्डर किया हुआ खाना खाने लगता है। तो मिन्यू उसे मना करती है, पर चाइनू नहीं मानता है, और इसी छीना झपटी में सारा खाना कोंगजुन के ऊपर गिर जाता है और उसके मुँह पर लग जाता है। तो मिन्यू के बॉस और येरी उस पर हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चाइनू डरते हुए खाना बना रहा होता है, और मिन्यू वहीं उसकी इस हरकत के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। तो मिन्यू चाइनू का पोस्टर लेकर आती है, उसे डराती है कि मैं इसे कैंची से काट दूंगी। तो चाइनू भी डर जाता है और डरते हुए उससे रोकता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गायब हो जाऊंगा। तो मिन्यू फिर बोलती है कि ये तो फिर मेरे लिए अच्छा ही होगा।
तो चाइनू खुद बचने के लिए मिन्यू की हेल्प करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा कि तुम्हें कोंगजुन को कैसे पटाना है और इसके बारे में तुम्हें सब सिखाऊंगा। तो मिन्यू रुक जाती है और पोस्टर को भी नहीं काटती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिन्यू और चाइनू दोनों कैफ़े में होते हैं। तो मिन्यू वहीं कोंगजुन को घूर कर देख रही होती है। तो चाइनू मिन्यू को घूरने से मना करता है। तो मिन्यू बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो चाइनू उसे इडियट बोलता है और बोलता है कि तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए, तभी वो तुम में इंटरेस्ट दिखाएगा और तुम जब उसे इग्नोर करोगी तो वो सोचेगा कि उसमें क्या कमी है और फिर वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो मिन्यू बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। और तभी कोंगजुन खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। तो मिन्यू को ही जाना होता है। तो चाइनू मिन्यू को नॉर्मली बिहेव करने के लिए बोलता है और फिर मिन्यू कोंगजुन के पास फुल एटीट्यूड से जाती है और उसका ऑर्डर लेती है। तो कोंगजुन भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मिन्यू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और फिर उसके बाद मिन्यू जब उसका ऑर्डर लेकर आ रही होती है तो चाइनू मिन्यू के रास्ते में पैर अड़ाकर उसे गिरा देता है। तो जैसे ही मिन्यू गिरती है तो कोंगजुन उसे संभाल लेता है और संभालते हुए उसकी नज़र उसकी ड्रेस पर पड़ती है। तो उसका नाम पड़ता है और उसे प्रिटी गर्ल बोलता है। तो मिन्यू को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मिन्यू चाइनू से पूछती है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को प्रिटी बोलता है तो क्या वो उससे पसंद करता है। तो चाइनू उसे बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो पसंद करता होगा। तो मिन्यू ये सुनकर खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि मिन्यू कोंगजुन के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तो वहीं चाइनू उसका पोस्टर छुपाने लगता है कि ताकि मिन्यू उसे फिर से उसे काटने और फाड़ने की धमकी ना दे सके। और फिर उसके बाद चाइनू मिन्यू से खाना खाने के लिए पूछता है। तो मिन्यू बोलती है कि तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। तो चाइनू जाकर चुपचाप खाना बनाने लगता है और जैसे ही खाना बना के तैयार करता है और उसे खाने लगता है तो मिन्यू भी खाने की खुशबू सुनकर उसके पास आ जाती है और खाना खाने लगती है। तो चाइनू उसे ऐसे खाते हुए देखकर बोलता है कि तुम ठीक से खाओ। तो मिन्यू बोलती है कि मैं इन सब कामों में बहुत ही लेजी हूँ। और फिर उसके बाद बोलती है कि अब मुझे क्या करना है। तो चाइनू उसे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए बोलता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिन्यू और चाइनू गार्डन में जाते हैं जहाँ पर कोंगजुन बास्केटबॉल खेल रहा होता है। और फिर उसके बाद मिन्यू चाइनू से पूछती है कि अब हमें क्या करना है। तो चाइनू उसे एक बुक पढ़ने के लिए देता है। तो मिन्यू तो बुक देखकर घबराने लगती है। तो चाइनू उसे बोलता है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग ही करनी है। और फिर उसके बाद वो कोंगजुन के पास जाता है और उसके हाथ से बास्केटबॉल लेकर मिन्यू की तरफ पुश करने लगता है। और क्योंकि मिन्यू के अलावा चाइनू को कोई भी नहीं देख सकता है तो कोंगजुन को ये पता भी नहीं चलता है कि बॉल को किसने पुश किया। और बॉल को पुश करने के बाद चाइनू वापस मिन्यू के पास आकर बैठ जाता है और मिन्यू को बताता है कि तुमने बुक उल्टी पकड़ रखी है। और फिर उसके बाद मिन्यू बुक को सही करती है। तो वहाँ पर कोंगजुन भी आ जाता है और मिन्यू से पूछता है कि तुम यहाँ पर। तो मिन्यू बोलती है कि मैं हमेशा ही यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करती हूँ। और फिर उसके बाद कोंगजुन उसकी बुक का नाम पढ़कर बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। तो मिन्यू भी उसे हाँ बोलती है और ये सारी बातें उसे चाइनू ही सिखा रहा होता है। और फिर उसके बाद कोंगजुन मिन्यू से पूछता है कि अगर तुम इस हफ्ते फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चल सकती हो। तो मिन्यू भी उसे हाँ बोल देती है। और फिर उसके बाद मिन्यू डेट पर जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और खुश भी हो रही होती है। तो फिर उसके बाद चाइनू मिन्यू को फिजिकली होने के लिए बोलता है। तो मिन्यू तो समझती है कि हम हाथ पकड़ कर रास्ते पर चलेंगे। तो चाइनू उसे घूर के देखता है और बोलता है कि क्या तुम बच्ची हो, मैं तो किस की बात कर रहा था। तो मिन्यू बोलती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। तो चाइनू बोलता है कि क्या तुमने अभी तक किसी को भी किस नहीं किया है और बोलता है कि ये हॉट सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है। तो मिन्यू बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि तुम तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो चाइनू उसे हाँ बोलता है। और फिर उसके बाद चाइनू मिन्यू को छत पर लेकर आता है। तो मिन्यू पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो चाइनू बोलता है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए हैं। और फिर उसके बाद चाइनू मिन्यू को आंखों में देखने के लिए बोलता है। तो मिन्यू उसे घूर कर देखने लगती है। तो चाइनू बोलता है कि ये आंखों का टेस्ट मैच नहीं चल रहा है और उसे प्यार से देखने के लिए बोलता है। तो मिन्यू भी उसे प्यार से देखने की कोशिश करती है और फिर चाइनू उसे आंखें बंद करने के लिए बोलता है। तो चाइनू भी मिन्यू को किस सिखाते सिखाते उसे सच में किस करने ही वाला होता है। पर तभी मिन्यू के डैड का कॉल आ जाता है। तो मिन्यू फ़ोन को देखने लगती है और तभी चाइनू उससे दूर जाकर खड़े हो जाता है। तो मिन्यू भी उसे वापस से देखकर फिर डैड से बात करने लगती है और बोलती है कि मैं पढ़ाई कर रही थी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिन्यू डेट पर जा रही होती है। तो वहीं चाइनू भी सैड हो जाता है क्योंकि वो भी अब मिन्यू को पसंद करने लगा था। और फिर इसके बाद दिखाते हैं कि मिन्यू जब डेट पर पहुंचती है तो कोंगजुन किसी और लड़की को ही डेट पर लेकर आया होता है जो कि मिन्यू की दोस्त येरी ही होती है। तो मिन्यू उन दोनों को देखकर गुस्सा करती है और मन में ही उन्हें मारने के लिए सोचती है पर उन्हें मारती तो नहीं है और सैड होकर घर पर आने लगती है।
और वहीं चाइनू खुद का ही ड्रामा देख रहा होता है और तभी मिन्यू घर पर आ जाती है। तो चाइनू उसे ऐसे देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मिन्यू तुम सही थे कहकर रोने लगती है। तो चाइनू उसे ऐसे देखकर खाना बनाने चले जाता है ताकि मिन्यू कुछ देर अकेले रह सके। और फिर उसके बाद चाइनू खाना तैयार करके मिन्यू के पास लेकर आता है और उसे खाने के लिए बोलता है। तो मिन्यू बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। तो चाइनू बोलता है कि मुझे इसे फेंकने पर मजबूर मत करो और उसे खाना खाने के लिए बोलता है। तो फिर मिन्यू थोड़ा सा खाना टेस्ट करती है तो उसे अच्छा लगता है, तो फिर वो उसे और खाने लगती है। और फिर उसके बाद खाना खाते हुए बोलती है कि मेरे जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा। तो चाइनू भी बोलता है कि हाँ, तुम थोड़ी सी अजीब हो और हमेशा हंसती रहती हो। और यहाँ भी बोलता है कि तुम अजीब तरह से ड्रेसेस पहनती हो और खाना खाने में भी अजीब हो। और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि पर फिर भी तुम अभी भी क्यूट। तो मिन्यू उसका हाथ हटाकर बोलती है कि ऐसा मत करो और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और उसके मुंह पर क्रीम लग जाती है। तो चाइनू उसे मुंह साफ करने के लिए बोलता है। तो मिन्यू बोलती है कि क्या। तो चाइनू उसे डायरेक्टली किस ही कर लेता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चाइनू और मिन्यू दोनों ही गार्डन में बैठे होते हैं और वो दोनों किस ही करने वाले होते हैं। पर तभी चाइनू को भूख लग जाती है। तो मिन्यू उसके लिए खाना लेने जाती है और वहीं हमें मिन्यू की मकान मालकिन को दिखाते हैं जो कि चाइनू के पोस्टर को तोड़कर ले जाने लगती है और वहीं चाइनू भी गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद मिन्यू जब वापस आकर चाइनू को देखती है तो वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। तो मिन्यू उसे परेशान होकर ढूंढने लगती है और घर आकर भी देखती है तो उसे वो घर पर भी नहीं दिखाई देता है। और फिर उसके बाद मिन्यू को चाइनू के पोस्टर के बारे में याद आता है तो वो उसे ढूंढने लगती है। तो वो उसे गार्बेज यानी कि कचरे में पड़ा हुआ मिलता है। तो मिन्यू उसे देखकर रोने लगती है और उसे सॉरी भी बोलती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिन्यू बस चाइनू के बारे में ही सोच रही होती है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है, पर फिर भी वो कुछ समय बाद खुद को संभाल लेती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कोंगजुन येरी से ब्रेकअप कर लेता है और येरी से ब्रेकअप करने के बाद वो मिन्यू के पास आता है और उसे डेट करने के लिए पूछता है। तो मिन्यू तो उसे मना कर देती है ये बोलकर कि वो किसी और को पसंद करती है और उसे ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो कोंगजुन तो बस उसे देखता ही रह जाता है। और उसके बाद येरी भी मिन्यू के पास आती है और फिर दोनों मिलकर कोंगजुन की बुराई भी करती हैं और दोनों खुश होती हैं। और फिर इसके 2 महीने बाद दिखाते हैं कि मिन्यू काम के लिए जा रही होती है। तो वहीं चाइनू को उसकी टीम के साथ दिखाते हैं। तो वहीं बहुत सारी लड़कियां उन्हें घेरे हुए होती है। तो मिन्यू भी चाइनू को देखती है पर चाइनू मिन्यू को देखकर अनदेखा कर देता है। तो मिन्यू ये सोचकर वहाँ से जाने लगती है कि उसे मैं कैसे याद हो सकती हूँ। पर तभी अचानक से चाइनू उसके पीछे से आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो मिन्यू तो बस उसे देखने लगती है और हंसती है और चाइनू भी उसे देखकर स्माइल करता है। और वहीं अस्त्रो की टीम के बाकी के मेंबर उन्हें ऐसे देख रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो उन्हीं में से एक मेंबर उन्हें बताता है कि ये वही लड़की है जो इसके सपने में आया करती थी। और फिर यही ड्रामे को 2 महीने पहले ले जाया जाता है जहाँ चाइनू को दिखाते हैं जो कि सपने से अचानक से जागता है और सोचता है कि ये मेरा फर्स्ट किस था और प्यारी सी स्माइल देकर हंसने लगता है। और इसी प्यारी सी स्माइल के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इस ड्रामे को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। और एक ज़रूरी बात, अगर गाइस आपको मेरे वीडियो में अगर बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही हो तो मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि मेरे पास कोई सेपरेट जगह नहीं है कि मैं वीडियो को अच्छे से शूट कर सकूँ, तो इसीलिए आई एम सॉरी।